Yes, students, very good afternoon. Can you hear me? Yes, sir. Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. Start करते हैं lecture. Pollination चालू करना है, right? हम लोगों को? हम्म. Okay, so we are proceeding ahead with respect to the chapter called as the sexual reproduction in flowering plants. Our topic for the today's lecture is that pollination. सबको पता है ये स्लाइड हम लोगों ने एक बार देख ली थी, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेंगे. ओके, यहाँ पे जो पॉलिनेशन है इसका मतलब यह होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथस टू द स्टिग्मा, है ना. एंथस से स्टिग्मा के पास ट्रेवल करना होता है पोलन ग्रेन को, वो किसी भी थ्रू हो सकता है. उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमारे स्क्रीन पे आ जाएंगे, सब टॉपिक्स अंडर पॉलिनेशन. ओके, द करंटली द डायग्राम इज आल्सो शोइंग ओवर हियर. यहाँ पे इंसेक्ट के थ्रू आपको देखने मिल रहा है. सो इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. एनी आइडिया? ये सेल्फ है कि क्रॉस है? क्रॉस. ये क्रॉस पॉलिनेशन है. यस, इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है. एंटोमोफिली इसको कहा जाता है. ओके, चलो वी आर प्रोसीडिंग अहेड. तो सी पोलन ग्रेन आर इमोबाइल प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द केस हम लोगों ने देखा है. दे डोंट रिक्वायर वाटर फॉर द पॉलिनेशन. वो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में हम लोग देखते हैं, एल्गे में देखते हैं. यहाँ पे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है कि पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि जूफिली इज देयर, एनिमोफिली इज देयर, ओके, ऑर्निथोफिली इज देयर. उसके अलावा भी है और भी ऐसे टोटल कैसे 9 कैटेगरीज है जो हमको डील करने हैं विथ रेस्पेक्ट टू द पॉलिनेशन. ओके, दे कैन नॉट रीच द स्टिग्मा बाय देमसेल्फ. External agent is required. Wind, water, animal, gravity also plays an important role over here, or the growth contact. ओके, थ्रियोफास्टस जो थे इन्होंने पॉलिनेशन के ऊपर लिखा गया है. ओके, इन्होंने पॉलिनेशन के बारे में बोला है. ओके, इन द प्लांट्स कॉल्ड एज अ डेट पाम. ये एक आप लोग पॉइंट याद रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट कॉलिट्योर के बारे में बात चल रही थी. तो ही रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिनेशन, ओके, इन द सीड सेटिंग एंड रोल ऑफ इंसेक्ट इन द पॉलिनेशन. तो ये पूरा जो सिनेरियो है कि रोल ऑफ इंसेक्ट का क्या है पॉलिनेशन में, जो नॉर्मली आप लोगों को भी जनरल आइडिया रहेगी, वो सारी बातें कॉलिस्टर ने कही थी. ओके, ये सारी स्लाइड हम लोग डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में सेल्फ पॉलिनेशन को लेकर डिस्कशन चलेगा. ओके, तो बढ़ते हैं आगे. बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्वेश्चन को समझना. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना. डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन बता दिया मैंने, और उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी चलेगी, कुछ टर्म्स आएंगे आपको जो कंपलसरी याद रखना बनेगा क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में. आई होप यू गाइस हैड स्टडीड योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. पढ़े, मैंने मैसेज भी ड्रॉप किया था और लास्ट लेक्चर में भी बोला था एक बार पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी पढ़ लेना. पढ़ा था आप लोगों ने? लाइक जैसे कि ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी के बारे में बोला है. अगर नहीं रीड किया है तो करना चालू कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जहां पे से क्वेश्चन को टारगेट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है. ओके, सो सी सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम फ्लावर और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर. समझने में कोई दिक्कत है आपको? सेल्फ मतलब खुद के ही फ्लावर का पोलन ग्रेन खुद के ही स्टिग्मा पे गिरना, या तो फिर जेनेटिकली सिमिलर प्लांट के फ्लावर पे गिरना. नाउ यू हैव अंडरस्टूड. दैट इज व्हाट कंसीडर एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. अकॉर्डिंग टू द सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी. दोनों के दोनों कैटेगरी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आती है. ओके, पहला पॉइंट यहां से क्लियर हो गया. अब ऑटोगैमी एंड गेटेनोगैमी है क्या, तो पहले इसको समझना पड़ेगा.
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड गैमस का मतलब होता है मैरिज. ओके, इट इज ऑफ, see it is a type of cell pollination in which intersexual or perfect flower is pollinated by its own pollen. ओके, परफेक्ट फ्लावर मतलब क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट फ्लावर यार? एक सिंपल टर्म है, आप लोगों को पता है. व्हाट इज दैट परफेक्ट फ्लावर मीन्स व्हाट? याद है पहली स्लाइड जहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा था, फ्लावर रखा था, वो परफेक्ट फ्लावर है. मतलब क्या? बोथ. जिसमें सारे फ्लोरल पार्ट्स हो. यस, जिसमें सारे फुल पार्ट्स हो. इन शॉर्ट आप लोग बाइसेक्सुअल बोल सकते हो. कंसिडर एज अ perfect flower. Okay, example of a perfect flower is a bisexual flower. Now autogamy is possible only when anther and stigma are close together, एक दूसरे के नजदीक हो. ओके, एंड देयर इज सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रेस्पेक्टिवली. सिंक्रोनाइज होना मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मली फ्लावर्स होते हैं वो कभी कभी पूरी तरीके से खुल नहीं पाते हैं, तो बर्ड कंडीशन में रह जाना या फिर क्लोज्ड फ्लावर कह सकते हो, तो उनके अंदर के अंदर ही पूरा पॉलिनेशन देखने मिलता है, कंसिडर एज अ सेल्फ पॉलिनेशन. इसी एग्जांपल्स को लेके हम लोग दो टर्म्स और सीखेंगे, क्लिस्टोगैमस एंड क्लिस्टोगैमी. ओके, ये दोनों को अभी हम लोगों को समझना है. ओके, ऑटोगैमी ऑकर्स बाय 3 मेथड. एक्चुअली 3 मेथड है जो अभी हम लोगों को देखने हैं. फॉर एग्जांपल ये रहे आपके स्क्रीन पे, पहले इसको देख लो डायग्राम को और ये समझ लो. दिख रहा है इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, पता चल रहा है इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर. सी स्टिग्मा लिखा गया है. ओके, ऐसे इसको स्टिग्मा बना लेते हैं. ये एंथर है यहाँ पे जो पोलन ग्रेन बनाते हैं, पोलन ग्रेन यहाँ पे है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको दिया गया है. ओके, और दूसरी बात यू कैन सी ओवर हियर एरो इंडिकेट कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद का ही पोलन ग्रेन खुद के स्टिग्मा पे गिरना फ्लावर के. ओके, और बाकी का जो सिनेरियो है यहाँ पे ओवल्स वगैरह है, प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स. दिस इज अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, है ना. तो पोलन ट्यूब, पोलन यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट होना चालू करेगा. दिस इज हाउ द पोलन जर्मिनेशन विल स्टार्ट. ओके, क्लियर है. तो ये एक डायग्राम था जो कि सेल्फ पोलिनेशन को क्लियर कट एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे. फाइन, कौन सा फ्लावर है बता सकते हो? कौन सा फ्लावर है ये? गार्डन पी है. ओके, ओके. नाउ ये जो बाजू में डायग्राम है ना, उसको भी समझना है और इन डायग्राम के साथ साथ नीचे लेबलिंग है वो तो ध्यान में रखना ही है. सेम थिंग हैज बीन मेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम जो डिस्क्रिप्शन दिया है. कंपलसरी याद रखना है, कंपलसरी. चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तभी आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो. ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी जो आपके स्क्रीन पे आ रही है, होमोगैमी. anthers and stigmas of the chasmogamous or open flower. chasmogamous का मतलब open flower. Okay, are brought together by the growth, bending and folding will take place. bending और foldings वगैरह वगैरह होगा जिसके थ्रू pollination possible है. Okay, कुछ लोग सीधा बेंड हो जाएंगे एंथर स्टिग्मा के ऊपर, या तो सीधा सीधा ओपन फ्लावर में भी पॉसिबल है पॉलन ग्रेन का रिलीज होके सीधा स्टिग्मा पे गिरना. वो या तो फिर बेंडिंग वगैरह सिनारियो आपको देखने मिलेगा, या तो फिर कॉइल्ड करने वाला सिनारियो यहाँ पे देखने मिलेगा. ओके, स्टिग्मा एंथर के पास कॉइल्ड हो जाएगा, ऐसा भी सिनारियोस आपको देखने मिलेगा आज के लेक्चर में. ठीक है, तो चालू करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल्स. यू कैन सी देयर आर 3 एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स हैज बीन मेंशन ऑन दिस स्लाइड. ओके, एक तो है कैथरैंथस जिसको विनका कहते हैं. क्या आप लोग जानते हो ये फ्लावर विनका? सर पेरीविंकल. पेरीविंकल. ओके, पेरीविंकल को कहते हैं विनका, उसका पूरा नाम होता है विनका रोसियस. ओके, विनका रोसियस उसको कहते हैं, कैथरैंथस भी नाम से बुलाया जाता है. तो याद रखो पेरीविंकल ही है. दूसरा बाहर इसका जो नाम है वो है सदाबहार. सुना रहेगा आप लोगों ने सदाबहार. ओके, ऐसे सारे नाम है उसको. और भी है सदाफुली भी है, उसको कहते हैं सदाफुली, सदाबहार, ऐसे नाम है उसको. ओके, नॉर्मली ड्राइंग एग्जाम में देते हैं, पता है, पेंट करने के लिए. एलिमेंट्री वाले एग्जाम में देते हैं, ड्राइंग एलिमेंट्री एग्जामिनेशन में उसको पेंट करने के लिए देते हैं स्टूडेंट्स को. ओके, सो दैट फ्लावर वी आर टॉकिंग हियर. उसकी फैमिली जो है वो अपोसाइनेसी फैमिली है क्योंकि मिल्की लैटेक्स देखने मिलता है. आप अगर लीव्स को ब्रेक डाउन करोगे तो उनमें से मिल्की लैटेक्स वगैरह निकलता है. और अगर खास बात की बात करें तो उसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है.
Okay, so many importance are there Catranthus roseus को लेके. Now see, the growth of the style brings the stigma in contact of the ripe anthers present on the mouth of the corolla tube. कुछ समझा? कुछ तो समझा होगा. देखो यहाँ पे डायग्राम को देखो. a style growing to bring the stigma in contact with the ripe anthers, Catranthus लिखा हुआ है. डायग्राम नंबर ए. कैन यू सी द स्टिग्मा ओवर हियर? मैं इसको जूम नहीं कर सकता, आप लोग जूम करके देख सकते हो. ओके, हियर देयर इज अ स्टिग्मा हैज बीन रिटन. ये नीचे है, एंथर ऊपर है. कैन यू सी द एंथर इज अपसाइड? समझ में आ रहा है? अब स्टाइल को ग्रोथ करना पड़ेगा, स्टाइल को इलोंगेट होना पड़ेगा सो दैट वो स्टिग्मा ऊपर की तरफ मूव ऑन करे. जब भी स्टिग्मा ऊपर की तरफ मूव ऑन करेगा, एंथर के कांटेक्ट में आके पॉलिनेशन होगा. कुछ समझा या डायग्राम बना के दिखाऊं? अंडरस्टूड और इट्स फाइन? चलो दिखाते हैं, कोई बात नहीं. जैसे कि ये है थैलेमस. ओके, थैलेमस या फिर हम रिसेप्टेकल बोलेंगे इसको. व्हाइट स्क्रीन आ गई है ना आप लोगों को? सामने देखो जरा व्हाइट स्क्रीन. ओके, हाँ, ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा. अब यहाँ पे ऐसा है सिनारियो, ये जो एंथर्स है ये काफी हाइट पे है. ओके, एंथर्स आर लॉन्ग, यू कैन से फिलामेंट लॉन्ग है. फिलामेंट लॉन्ग हो सकती है, या तो दूसरा सिनारियो भी पॉसिबल है. जैसे कि देखो यहाँ पे ये पेटल्स है, पेटल्स को टच करके एंथर्स प्रेजेंट है और स्टिग्मा जो है वो आपको ऐसे यहाँ पे देखने मिला. ये स्टाइल, ये स्टिग्मा और ये सॉरी ये ओवरी, ये है स्टाइल और ये है आपका स्टिग्मा. ओके, तो अब ये नीचे है स्टिग्मा, एंथर्स ऊपर है, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड है. ओके, एपिपेटलस कंडीशन भी कहते हैं. So now what did you understand by this? The style has to increase in length. तो कलर चेंज कर देते हैं. ये रहा, मैंने ग्रीन कलर चूज कर लिया. स्टाइल कलर इलोंगेट हो जाएगी यहाँ पे और स्टिग्मा जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा. When stigma is here, so ये it comes in contact with the anthers and pollination will takes place. अभी समझा कि नहीं आया? ओके, तो स्टाइल क्या हो गया यहाँ पे? स्टाइल गेट्स इलोंगेटेड. यस और नो में आंसर कर देना फटाफट. Yes, sir. ओके, एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे था विन का. ओके, कैथरंथस भी नाम याद रखना है, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं. चलो बढ़ते हैं आगे. ये आ गया मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर. पहला पॉइंट आप लोगों के स्क्रीन पे एकदम क्लियर कट अंडरस्टूड. ओके, राइप एंथर्स प्रेजेंट ऑन द माउथ ऑफ द कोरोला ट्यूब. कोरोला ट्यूब का यहाँ पे सिनारियो क्या है? विन का आपने फ्लावर देखा है क्या? पेरिविंकल काफी क्लोज लेके बीच में से छोटा सा डॉट होता है, दैट इज द ओपनिंग. देखा है? Yes, sir. हाँ, अगर आप लोगों ने उसके पेटल्स को दोनों साइड से पकड़ के ऐसे पुल किया ना, तो यू कैन सी दैट ट्यूब जो है ना वो बीच में से टेयर होने लगती है. एंड यू विल सी द स्टिग्मा इन द सेंटर. और एंथर जो है ना, जैसे आप पेटल्स को दूर करोगे ना, यू विल सी दैट पेटल्स के साथ ही एंथर भी उनके साथ पीछे शिफ्ट हो जाते हैं. ओके, नहीं देखने मिलेंगे तो देख लेना एक और बार. अभी आपने ऐसे देखा रहेगा, एक बार ऐसे उसको ओपन करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, दूसरी बात पढ़ रहे हैं अभी. दूसरा एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है, मैं पहले बता रहा हूँ. एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर एग्जाम की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे कि कैथरंथस के इसमें आप लोगों ने देखा कि स्टाइल इलोंगेट हो जाती है और एंथर जो है कोरोला के ट्यूब के ऊपर प्रेजेंट देखने मिलते हैं या कोरोला के साथ अटैच होते हुए देखने मिलते हैं. ठीक है, मिराबिलिस जल्पा, इसका पूरा नाम होता है मिराबिलिस जल्पा. हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में. याद रखना ये एग्जांपल्स मैं आपको फिर से पूछूंगा आगे जाके ड्यूरिंग द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. मैंने बताया एक्चुअली. एक है मिराबिलिस जल्पा, दूसरा है ऑर्निथेरा लमार्कियाना. ऑर्निथेरा लमार्कियाना, इसका दूसरा नाम है इवनिंग प्राइमरोस और इसका दूसरा नाम है 4 o'clock प्लांट. 4 o'clock
प्लांट जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो ये सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, और ऑर्निथेरा लमार्कियाना आप लोग जो पढ़ते हो ये म्यूटेशन के लिए पढ़ते हो, म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो। और इसके जो म्यूटेशन के बारे में जो बताया गया था, जिस साइंटिस्ट ने बताया गया था, उनका नाम है ह्यूगो डी वेरिस। ओके, ये नाम आपको याद रखना है। ही हैज गिवन द म्यूटेशन टॉपिक, ही हैज डिस्क्राइब अबाउट द म्यूटेशन, डिस्कवरी किए इन्होंने म्यूटेशन वाले टॉपिक को लेके। लेकिन जो प्लांट यूज किया गया था वो है ऑर्निथेरा लमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोस के नाम से जाना जाता है। ओके, सो देयर आर टू डिफरेंट एग्जांपल्स, मैंने दोनों में एक्चुअली इसके कॉमन नेम को ये नाम जोड़ दिया। ओके, दैट इज नॉट द नेम। तो दो ही नाम आपको याद रखना है, मिराबिलिस जल्पा 4 o'clock प्लांट, ऑर्निथेरा लमार्कियाना फॉर द म्यूटेशन, ह्यूगो डी वेरिस इवनिंग प्राइमरोस। ओके, ये यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ फिलामेंट ब्रिंग्स द राइप एंथर्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा। अभी यही चीज मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ, उधर वाले डायग्राम में क्लियर नहीं दिख रहा है, फोटो में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टिग्मा और स्टाइल है, ओवरी है, लेकिन एंथर्स की हाइट काफी बड़ी है, तो एंथर्स बेंड हो जाते हैं इनके ऊपर। नाउ डिड यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर्स का बेंड होना, एंथर कैसे बेंड हो जाएंगे, क्योंकि फिलामेंट को बेंड होना पड़ेगा। तो ये है फिलामेंट, ये है फिलामेंट, तो ये बेंड हो जाएगा। ओके, इट विल बेंड, ब्रिंग एंथर्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा एंड द सिनेरियो विल बी टेकिंग प्लेस ओवर देयर, दैट इज अ पॉलिनेशन। नेक्स्ट, पोटैटो फ्लावर, इसका भी बहुत मस्त है, कैरिंग स्टिग्मा टू द राइप एंथर्स, कर्लिंग दिखाता है, कर्लिंग दिखाता है, इसका डायग्राम भी बनाते हैं। चलो नाउ सी, पोटैटो का ड्राइंग बना रहा हूं, ये मान लो एंथर है। ओके, ये एंथर है, तो पोटैटो का स्टिग्मा है ना, इसके अराउंड कॉइलिंग कर लेता है। नाउ डिड यू अंडरस्टूड? तो ये स्टिग्मा जो है इट विल कॉइल्ड अराउंड द एंथर्स। डाउट क्लियर है? समझ में आ गया? 3 एग्जाम्पल समझ में आ गए? Yes, sir. तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एज वेल एज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को भी लेके। अभी चौथा, व्हेन क्रॉस पॉलिनेशन फेल्स इन सनफ्लावर द बाइफिड स्टिग्मा, बाइफिड मतलब ऐसे, ये एक और ये एक ऐसे, और ये नीचे जो है ये स्टाइल है। नॉर्मली हम लोग स्टिग्मा कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, ये ऐसे हम लोग स्टिग्मा बनाते हैं। अब बाइफिड मतलब क्या, दो ऐसे सिनेरियोज आपको देखने मिलेंगे, ये होता है बाइफिड स्टिग्मा। ओके, कर्ल्स बैक सो एज टू पिक द पोलन स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द स्टाइल, ये ऐसे ओपन रहते हैं, ये फिर से ऐसे फॉर्म में हो जाएंगे। कर्ल बैक का मतलब है ऐसे खुद के पोलन्स को लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका जो क्रॉस पॉलिनेशन वाला जो पहला सिनेरियो है वो फेल हो चुका है, पोलन आया नहीं, तो इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करके कंटिन्यू कर दी फर्दर एक्टिविटी। ओके, इट इज फेल टू सेफ मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज दिस पॉइंट? क्या समझ में आता है? इट इज फेल टू फेल सेफ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये पॉइंट को अभी नहीं पढ़ना है, ये पॉइंट मैं जब बताऊंगा तब आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका सिनेरियो आने वाला बाकी है, सब फिलहाल के लिए रखने दो होल्ड पे। अब ये जो डायग्राम्स है ना, इनको मैं दिखा देता हूँ, जो भी स्क्रीन पे रखा गया है ये ऐसे ही नहीं रखा है, उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अगर डायग्रामेटिक क्वेश्चन छाप दिया और मान लो ये इनमें से कोई एक डायग्राम दे दिया आप लोगों को, तो समझने आना चाहिए। ओके, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाया वो तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी है, लेकिन यहाँ पे ये डायग्राम देखो। फॉर एग्जांपल बी, लेबलिंग पढ़ो, फिलामेंटस कर्विंग अराउंड द स्टिग्मा इन मिराबिलिस जल्पा। कौन सा है ये? मिराबिलिस जल्पा। कोरोला की ट्यूब फॉर्म भी होते हुए देखने को मिल रही है। ओके, फिलामेंट कर्व होता है, यहाँ पे वो लोग ने डायग्राम में क्लियर कट नहीं दिखाया है। ओके, यू कांट सी, इवन आई कांट सी ओवर देयर, और मुझे कुछ दूसरा डायग्राम ऐसा खास मिला नहीं इसके रिस्पेक्ट में। और ये पोटैटो वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सीधा सीधा कर्व होते हुए देखने मिलेगा। कहाँ पे गया पोटैटो? सी वाला। ओके, कर्व स्टाइल ब्रिंगिंग द स्टिग्मा इन कांटेक्ट विद द राइप एंथस इन पोटैटो। ओके, तो ये बेंड स्टाइल जो लिखा है ना, ये एक्चुअली बेंड होते हुए दिखा है, बट मैंने क्या बोला, इट विल गेटिंग कर्ल्ड अराउंड द एंथर्स। कर्ल्ड होता है, ये वर्ड यहाँ पे याद रखो, CURL, कर्ल अराउंड द एंथर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे ऐसे बेंड होते हुए दिखाया है, स्टाइल बेंड होगा तभी तो स्टिग्मा उसके अराउंड में कर्ल हो पाएगा, दैट इज व्हाट द एक्चुअली एक्सप्लेनेशन। ओके, और जो यहाँ पे बाकी का जो ई है, स्टिग्मा कर्लिंग टू रिसीव द पोलन ग्रेन प्रेजेंट ऑन द ब्रशिंग हेयर्स इन द सनफ्लावर। तो कहा गया, ये दिख रहा है यहाँ पे
बाइफिड वाला सिनारियो, बाइफिड, और यहाँ पे यही बाइफिड आगे जाके कर्ल हो चुका है। कैन यू सी दिस? इन्वर्ट में हो गया है। कहाँ पे गया? यहाँ पे लिखा था ना, बाइफिड स्टिग्मा कर्ल बैक्स एज टू पिक द पोलन स्टिकिंग टू द सरफेस। ओके, तो ये यहाँ पे जो नीचे आप लोग एंथर्स देख रहे हो, दिस वन, इसको एक सेकंड में आपको व्हाइट स्क्रीन पे लेके चल के बनाता हूँ। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको टाइम दे रहा हूँ। समझो ये एंथर्स है। ओके, ये एंथर्स है, इनके बीच में से ऐसा बाइफिड स्टिग्मा आया है। ओके, बाइफिड स्टिग्मा ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए बनाया गया था, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हुआ नहीं, तो सेल्फ पॉलिनेशन से अभी काम चलाना है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन से काम चलाना है। तो ये जो बाइफिड स्टिग्मा है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो रेड कलर में है, इट विल ट्राई टू कर्ल बैक। ओके, जब ये ऐसे कर्ल बैक करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स इनको स्टिक होके इनका पॉलिनेशन होने का चांस होता है। सो दिस इज नाउ सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ गया? ओके, यस और नो में आंसर कर दो। ओके, Yes, sir. ऑल ऑफ यू, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, इवन द बॉयज। बॉय है कि नहीं? मुझे नो सर। सुमित का तो आवाज आया था, बीच में गायब हो गया क्या? चलो, सुमित था या आगम था, ये भी कंफ्यूज रहता है। पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग का है ना, एक ड्रॉबैक ऐसा है कि स्टूडेंट ऐसे सोच लेते हैं कि अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक्चुअली ये ड्रॉबैक है, लाइव सेशन को समझना इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ क्लिस्टोगैमी, हम लोगों ने कौन सा टॉपिक खत्म कर चुके हैं? चैस्मोगैमस खत्म कर चुके हैं। ओके, चैस्मोगैमस में लाइक हम लोगों ने होमोगैमी वाला सिनेरियो देखा था। अभी आपके स्क्रीन पे है क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड है। ओके, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड एंड चैस्मो का मतलब था ओपन। ओके, तो अभी जितने भी आप लोगों ने फ्लावर्स देखे थे वो ओपन कंडीशन में थे, एंड गैमोस का मतलब तो मैरिज ही होता है, ये चेंज नहीं होता वर्ड। ओके, मीनिंग चेंज नहीं होता। द फ्लावर इज इंटरसेक्शुअल मतलब बाइसेक्सुअल है। रिमेन क्लोज्ड, सेल्फ पॉलिनेशन, अगर क्लोज्ड है तो सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन सी क्लिस्टोगैमी ऑकर्स लेट इन द फ्लावरिंग सीजन, इन द फ्लावरिंग सीजन इन सम प्लांट। जैसे कि बेटा ये यहाँ पे ना, ये तीन ही एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला, ये तीन एग्जांपल्स तो कंपलसरी ध्यान रखना है। मैंने एक और एग्जांपल दे के रखा है, बाल्सम। ओके, एक और दे के रखा है, लेकिन जो तीन एग्जांपल से जो खास करके ट्रिगर किए जाते हैं वो है कॉमलिना, ऑक्सैलिस एंड वायोला। ओके, ये आपको कंपलसरी पढ़ना है। क्लिस्टोगैमी है ओके इन द लेट फ्लावरिंग सीजन इन सम प्लांट। क्लिस्टोगैमी का मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लोज फ्लावरेशन। ओके, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो क्या कि ये दोनों तरीके के फ्लावर बना सकते हैं? कैन वी से लाइक दिस? चलो यस और नो में आंसर करना, पढ़ लेना चाहिए तो एक और बार थोड़ा। अगर क्लोज्ड रहे तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर ओपन रहे तो क्लिस्टोगैमस कंडीशन, क्रॉस पॉलिनेशन देखने मिल सकता है। क्या मिलता है कि नहीं मिलता है, जरा चेक करके बताओ। नीचे देखो येलो कलर की स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दिस प्लांट देयरफॉर possesses both chasmogamous as well as clistogamous। ओके, अब मैं तुम लोगों को सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, chasmogamous मींस व्हाट? What do you mean by chasmogamous? Yes girls, be little fast in answering. chasmogamous closed या open, इतना ही पूछ रहा हूं। चैस्मो ओपन है या क्लोज्ड? Open. ओपन। एंड क्लिस्टोगैमस क्या है, क्लोज्ड है या ओपन है? Close. Okay, now give me the three examples which shows both chasmogamous as well as clistogamous conditions. Give me three examples. Commelina, balsam, oxalis. एक और सर ने दिया है, हाँ, वायोला इज ऑल्सो देयर, वन ऑफ द एग्जाम्पल। हाँ, कॉमलिना बेंगालेंसिस भी लिखा गया है, वो पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको खाली कॉमलिना याद रखना है। ऑक्सैलिस, वायोला तीन तो है ही कॉमन, बाल्सम एक एग्जाम्पल देके रखा है एडिशनल। ये दो टाइप के फ्लावर बनाते हैं, क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चैस्मोगैमस। ओके, तो ध्यान रखना कि कौन से कंडीशन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, तभी आप लोग इसको प्रॉपर्ली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे और छोड़ के आ जाओगे। ओके, अगर डाउट है तो छोड़ देना, बेटर ऑप्शन इज दैट ओनली, क्योंकि अगर गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे पॉइंट्स। ओके, इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर एंटर डेhiscence इनसाइड द क्लोज फ्लावर। डेhiscence यानी रप्चर हो जाना और अंदर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स को रिलीज कर देना। द ग्रोथ ऑफ स्टाइल ब्रिंग्स द पोलन ग्रेन्स इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, जो हम लोगों ने प्रीवियस केस में भी देखा। पॉलिनेशन एंड द सीड सेट्स आर एश्योर्ड, एश्योर्ड मतलब क्या, होना ही है, क्योंकि अंदर कंडीशन है। पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, सही बात है कि नहीं?
अगर क्लोज फ्लावर कंडीशन में हो रहा है सारी बातें, पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्या जरूरत है हमको विंड पॉलिनेशन पढ़ने की या फिर इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ने की ऐसे वाले केस में? नहीं है ना जरूरत है, कोई वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आई थिंक मैंने कुछ फोटोग्राफ रखी है, देखो यहाँ पे ये एक प्लांट है जो कि दो कंडीशन दिखा रही है। सी यहाँ पे ओपन फ्लावर है चास्मोगैमस कंडीशन, यहाँ पे क्लोज फ्लावर है क्लिस्टोगैमस कंडीशन। एनी डाउट्स ओवर हियर? यहाँ पे ये बड कंडीशन में है। समझ में आया? डायग्राम इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल? सी द डायग्राम, अंडरस्टैंड इट। Yes, sir. हाँ ये ऐसे ही, Yes, sir. हाँ ऐसे ही ड्राइंग्स आपको एग्जाम में भी दे सकते हैं डायग्रामेटिक फॉर्म पूछने के लिए, क्योंकि पता है यहाँ पे लिख सकते हैं ए, यहाँ पे लिख सकते हैं बी, किधर गया यहाँ पे लिख सकते हैं बी करके, और पूछेगा टेल मी विच टाइप ऑफ द फ्लावर ऑफ विच टाइप ऑफ द पॉलिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, और गिव वन एग्जांपल ईच। ऐसा भी हो सकता है। यू शुड बी वेरी टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन ओनली मार्क द आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, पढ़ रहा हूँ आगे। Now we are talking about bud pollination. यहाँ पे ले लो तुम्हारा मटर, पी, गार्डन पी एग्जांपल ले लो, एकदम कंपलसरी है। ओके, स्वीट पी ले लो, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे आते हैं। इवन व्हीट एंड राइस आर द एग्जांपल्स ओवर हियर। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन फिर से आएगा। ओके, ध्यान रखना, बड कंडीशन है। यहाँ पे देखो बड कैसे ओपन करके दिखाया आप लोगों को, कैन यू सी दिस? ओके, एंटर, वाइप दिस ऑफ। वाइप दिस ऑफ मतलब ऐसे ओपन किया है, देन उसको एंथस को एक्सपोज किया है, और साथ में स्टिग्मा भी दिखाया यहाँ पे, इफ यू कैन सी। ओके, एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, नाउ यू सी दैट लेबलिंग आल्सो, लेबलिंग के साथ वाला ही मैंने इमेज उठाया है। तो बड कंडीशन है, ये बताने के लिए मैंने खास या हाथ वाला ही डायग्राम लिया है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि कितने टाइनी फ्लावर्स हैं ये। ओके, एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ द इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर्स राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बड। मतलब क्या समझ में आया? मतलब फीमेल पार्ट एंड द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स आर गेटिंग मैच्योर एट द सेम टाइम, बट द फ्लावर इज नॉट येट ओपन। नाउ डिड यू अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? Both things has mature at the same time, but in the bud condition only. Okay, therefore the self pollination has been taken place over here. Therefore your examples on the screen, pea, wheat and the rice. समझ में आ गया तीनों कंडीशन आपको, चास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस एंड द बड पॉलिनेशन। एनी डाउट्स? चलो जल्दी से यस और नो में आंसर कर देना। एनी डाउट्स? नो सर। ओके, इजी sir. है टॉपिक। ओके, टॉपिक इज वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा अलर्ट रह के पढ़ना है। कम से कम 2-3 बार पढ़ोगे ना तो डैम श्योर आप लोगों के मार्क्स नहीं जा रहे कहीं पे भी। ओके, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने चालू कर दोगे तभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या देखने मिल रहा है, दोनों प्लांट सेम दिखते हैं कि नहीं दिखते? डायग्राम देखो, Yes, sir. दोनों प्लांट सेम दिख रहे हैं। अच्छा, एक प्लांट में दिखा है सेल्फ पॉलिनेशन भी हो रहा है, और दूसरा सिनेरियो ऐसा भी है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो रहा है, लेकिन सेम स्पीशीज है। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। कैसे? देखो, एक फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। समझ में आ रहा है? और दूसरा कंडीशन में एक्सप्लेनेशन कैसे आएगा? वन फ्लावर ऑफ द वन प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट, ऐसे भी हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे एरो इस साइड है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए एंथर, और यहाँ पे होना चाहिए स्टिग्मा। सिमिलरली यहाँ पे एंथर है तो नीचे स्टिग्मा है। ओके, मतलब स्टिग्मा वाला पार्ट वहां पे है। और जैसे कि यहाँ पे भी खुद के खुद में ही होना है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, परफेक्ट फ्लावर है। ओके, तो काफी 3 डेफिनेशन तो आराम से बनते हैं यहाँ से। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन होना खुद के ही फ्लावर में, और दूसरा सेल्फ पॉलिनेशन होना लेकिन कैसे? एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। समझ में आया डेफिनेशन? याद रखना, डेफिनेशन बनाने आना चाहिए। अगर डेफिनेशन मीटिंग एंड हो गई